नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के लिए टॉप 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को लाए हैं, जो परीक्षा में बार बार प्रश्न को या सभी प्रश्न को दोहराया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टॉप 10 है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स का है। अगर आप फिजिक्स में 10 जो सवाल हम इसमें करने वाले हैं, अगर उसमें से 8 प्रश्न का अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर 10 में 8 प्रश्न का जवाब सही नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और कमी है। तो आप उसमें तैयारी में और ज़्यादा मेहनत लगाएं और समय ज़्यादा दे तैयारी करने में। और जिसकी है तो वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी कम करेगा चलेंगे उसका भी। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं सवाल नंबर 1 से। किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों बात करें कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ए बैगनी, बी नीला, या सी पीला, या डी लाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग में। दोस्तों बात करें रंगों में तो रंग होगा सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो वो बैगनी में होता है, और सबसे कम जो होता है वो होता है लाल रंग में। चलिए सवाल नंबर 2, किस पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? ए आधी, या बी 1/4, या सी दोगुना, या डी अपरिवर्तित। दोस्तों यह सभी VVI क्वेश्चन है। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन हर साल कोई किसी न किसी वर्ष में देखने को मिलती है, यह सभी प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसका जो जवाब होगा, किस पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसका जो गतिज ऊर्जा जो होगी वो हो जाएगी आधी हो जाएगी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसका आंसर होगा ए। चलिए सवाल नंबर 3, फ्यूज तार का गलनांक है। फ्यूज जो तार है उसका गलनांक होगा उच्च होगा, ए बी कम होगा, या सी परिवर्तनशील होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फ्यूज जो तार है उसका जो गलनांक होगा वो हमेशा कम होगा, जो इसका हमेशा कम होगा। दोस्तों गलनांक इसका हमेशा कम होगा। चलिए बात करते हैं एक विद्युत बल पर। सवाल नंबर 4, एक विद्युत बल पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी ए 0.4 एम्पियर, बी 12 एम्पियर, या सी 2.5 एम्पियर, या डी 5 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 12 वोल्ट है और वाट क्या है 60, तो वोल्ट बाई वाट यानी कि W/V को हम काटेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 5 आ जाएगा दोस्तों। चलिए हो जाएगा। चलिए सूर्य के सवाल नंबर 7, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, वो किस विधि से पहुंचती है? ए चालन विधि, बी संवहन विधि, या सी विकिरण द्वारा, या डी ए और बी द्वारा। तो दोस्तों सूर्य की जो प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचती है वो है रे के द्वारा, वो है रेडियंस के द्वारा, तो वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 9, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी द्रव्यमान संरक्षण, सी रेखीय संवेग, या डी कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वो उसका हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए वेग परिवर्तन की दर को क्या हम कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? ए आवेग, या बी संवेग, या सी विस्थापन, या डी त्वरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका सही जवाब होगा डी। सवाल नंबर 11, जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि क्या कारण है कि जो जहाज है नदी से समुद्र में आने पर वो ऊंचाई में आ जाता है? ए समुद्र में जल का घनत्व अत्यधिक होना, या बी समुद्र तट पर दबाव ज़्यादा होना, या सी जहाज का घनत्व बदल जाना, या डी पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, जहाज जब नदी से समुद्र में आता है तो उसका जो जल का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए। चलिए सवाल नंबर 12, सूर्य जो है किस प्रकार का पिंड है? ग्रह पिंड है, या उपग्रह पिंड है, या तारा पिंड है, या नक्षत्र पिंड है? तो दोस्तों सौर्य मंडल के अंदर जो चक्र ग्रह सूर्य लगाती है वो है तारकीय। सूर्य जो है तारकीय पिंड है दोस्तों, सूर्य जो है वो तारकीय पिंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सवाल नंबर जो सही है इसका यही बताएं अभी। चलिए सवाल नंबर 13,
रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? रेल के जो पुल होते हैं, रेलवे पुल होते हैं, वो बनाने में किसका उपयोग किए जाते हैं? ए पिटवा लोहा, या बी ढलवा लोहा, या सी इस्पात लोहा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेलवे पुल को बनाने के लिए हम इस्पात को उपयोग करते हैं, स्टील का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, यह सभी 13 प्रश्न फिजिक्स के कराए हैं। 13 में कितने आप प्रश्न को सही उत्तर दिए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब उसके बाद हम केमिस्ट्री का बात करेंगे। 13 में अगर आप 10 प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर कम दिए हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी मेहनत और ज़्यादा जारी रहना चाहिए और एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। चलिए केमिस्ट्री का प्रश्न है सवाल नंबर 1, निम्न में कौन सा उसी समूह में है जो कार्बन है? निम्न में कौन सा? यह दोस्तों यह पीरियोडिक टेबल से यह प्रश्न आ गया दोस्तों, यह पीरियोडिक टेबल से आ गया प्रश्न। तो निम्न में कौन सा उसी समूह में है जो कार्बन में है? तो वो है सिलिकॉन। ए सिलिकॉन, बी सोडियम, सी फ्लोरॉन, बी ब्रोन। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो कार्बन जो है, ये पीरियोडिक टेबल आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा, कार्बन जो समूह में है वो उसी समूह में सिलिकॉन आता है, ना कि सोडियम। चलिए सवाल नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ए कोल गैस, या बी जल गैस, या सी वायु अंगार गैस, या डी प्राकृतिक गैस। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के जो मिश्रण को हम वायु अंगार गैस कहते हैं दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे ज्यादा किरण, सबसे ज्यादा कौन सी किरण की क्षमता अधिक होती है? ए अल्फा किरण की, या बी बीटा किरण की, या सी गामा किरण की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए अल्फा किरण की। सबसे ज्यादा अगर किरण में आयनन क्षमता यानी कि प्लस क्षमता जो होती है वो हो जाती है अल्फा किरणें की। सवाल नंबर 4, पीतल एक मिश्र धातु है। ए लोहे और तांबे का, या बी तांबे और जस्ता का, या सी तांबे और निकेल का, या डी तांबे और एल्युमिनियम का। दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है तांबे और जस्ता का, जो इसका आंसर होगा बी। चलिए निम्नलिखित में लेविश अम्ल है। दोस्तों निम्नलिखित में लेविश अम्ल है। ए HCl, या बी H2O, या सी निर्जलीय AlCl3, या डी C2H4। दोस्तों लेविस जो अम्ल होता है वो सिर्फ निर्जलीय AlCl3 में होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। चलिए सवाल नंबर 8, शुष्क बर्फ है, बिना जल के ठोस बर्फ है, या बी ठोस SO2 है, या सीधा ठोस CO2 है, या डी ठोस बेंजीन है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन यौगिक एल्केन नहीं है? ए CH4, बी C2H6, सी C2H6, या डी C4H10। तो दोस्तों एल्केन समूह का नहीं है, एल्केन यौगिक नहीं है, वो है C2H6। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी। सवाल नंबर 10, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है। कौन सा यौगिक जो है जो अस्थायी कठोरता को दूर कर सकता है? ए COCO3, या बी Na2CO3, या सी MgCO3, या डी ZnCO3। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम Na2CO3 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। टेरिलीन होती है, टेरिलीन एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ए पॉलीएस्टर, या बी पॉलीईथर, या डी पॉलीएमाइड, या डी लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। दोस्तों टेरिलीन होती है वो एक पॉलीएस्टर होती है। टेरिलीन जो है एक प्रकार की कपड़ा उद्योग में उपयोग की जाती है, तो वो एक पॉलिस्टर होती है। टेरिलीन जो है वो एक पॉलिस्टर होती है। तो इसका सही जवाब होगा ए। सवाल नंबर 16, निम्न में कौन क्षारीय KMnO4 को रंगहीन करता है? कौन क्षारीय जो गुण है जो KMnO4 को रंगहीन कर देगा? C3H8, या C2H4, या CH4, या CCI4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों C2H4।
C2H4 KMnO4 को KMnO4 क्षारीय रंगीन को कर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं लाल तत्व लोहे पर 72 ग्राम जलवाष्प प्रभावित करने पर STP पर H2 का कितना आयतन पर्याप्त होगा। लाल तत्व लोहे पर हम जब 72 ग्राम जलवाष्प प्रभावित करेंगे तो H2 का कितना आयतन होगा। A 22.4 लीटर या B 44.8 लीटर या C 89.6 लीटर या D 67.4 लीटर। तो दोस्तों लाल तत्व लोहे पर 72 ग्राम जलवाष्प जब प्रभावित हम करेंगे तो H2 का जो आयतन होगा वो होगा 89.6 लीटर, जो इसका आंसर होगा C इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, बारूद होता है, बारूद क्या है दोस्तों, बारूद क्या है, यौगिक है एक प्रकार के, या तत्व है, या मिश्रण है, या तरल है। दोस्तों बारूद जो है एक प्रकार का मिश्रण है, तो इसका सही जवाब होगा C। चलिए, लकड़ी से कोयले बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है वो एक अपघटन कहलाती है, या ऑक्सीजन कहलाती है, या C आसवन कहलाती है, या D कार्बनीकरण कहलाती है। तो दोस्तों लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया को हम अपघटन प्रक्रिया कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों A। दोस्तों टॉप 12 केमिस्ट्री का प्रश्न आपके सामने हमने रखा है। आप इसमें से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं आप हमें कमेंट में बॉक्स में बताइएगा, और फिजिक्स का कितने प्रश्न का जवाब आप दिए हैं वो भी आप बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे देखने को मिले होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।